गोमिया के पूर्व विधायक और मंत्री माधवलाल सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन शोक का दिन बन गया जब सुबह सुबह ये खबर सभी के बीच पहुंची। माधवलाल सिंह एक नेता नहीं बल्कि जननेता थे। जनता के बीच रहते थे, जनता की बात सुनते थे और जनता भी उनकी सुनती थी। पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था और इस निर्दलीय चुनाव में जनता ने न सिर्फ उन्हें नोट दिए बल्कि वोट भी दिए और इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जनता की सेवा लगातार करते रहे। उनके कई किस्से हैं, कई चर्चाएं हैं जो उनके निधन वाले दिन तक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और आने वाले कई दशकों तक माधवलाल सिंह उन्हीं किस्सों और उन्हीं चर्चाओं के कारण हम सभी के बीच बने रहेंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार जीवेश रंजन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका जी, बहुत नमस्ते। स्वागत है। झारखंड बिहार की एकीकृत राजनीति को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, समझा है और लंबे समय से झारखंड की राजनीति को देख भाप और समझ रहे हैं। माधवलाल सिंह बिल्कुल, हमारे बीच वो नाम, वो चेहरा जो शायद ही झारखंड की राजनीति में कभी भी मिटाया या भुलाया जाएगा। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक जन नेता थे, वो सिर्फ़ नेता नहीं थे और सच में आज का दिन बहुत ही दुखद है। एक माधवलाल बाबू का जाना और एक वो कमी झारखंड की राजनीति में आ गई झारखंड में कि जिसको भरा नहीं जा सकता है। इनके अनगिनत किस्से हैं। एकीकृत बिहार से लेकर के जब झारखंड अलग हुआ, तब इन्होंने वो विधायक थे, मंत्री रहे लेकिन कभी भी मंत्री आवास नहीं लिया। ये विधायक आवास में ही जो क्वार्ट आजकल के विधायक जो है वो विधायक आवास में फर्नीचर की मांग करते जी हैं। कुछ 3 लाख नहीं। का फर्नीचर भी जी, जी। उन्हें कम लगता है। बिल्कुल, इनके पास वो चौकी वाले बिस्तर और उसी में रहा करते थे। सबसे ख़ास बात ये कि माधव बाबू जन सरोकार के प्रति प्रतिबद्ध थे और कभी बॉडीगार्ड नहीं लिया। वो लाव-लश्कर इनके साथ कभी नहीं चला और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आम लोगों के बीच अभी 15 दिन पहले तक हम्म। वो गोमिया में लोगों के बीच जाते रहे, वहाँ जनता दरबार लगाते रहे और उनकी एक-एक समस्याओं का वो तत्काल निष्पादन कराते थे अधिकारियों से और संबंधित लोगों से बात करके। झुमरा जैसे पहाड़ पर जिसके बारे में अब तो स्थिति बदली है, लेकिन हम 2000 की बात कर रहे हैं जब झुमरा झुमरा हुआ करता था। उस वक़्त से अभी हाल के दिनों तक इतने बुजुर्ग होने के बाद भी माधव बाबू वहाँ पर मोटरसाइकिल पर जाते थे गाँव-गाँव में, झुमरा पहाड़। झुमरा पहाड़ पर और देर रात तक लोगों के बीच घूमना और उनकी दुःख दर्द को दूर करना उनकी आदत में शुमार था। उनके यूँ तो कई किस्से हैं आप ईमानदारी के किस्से जो है वो सबसे बिल्कुल, ज्यादा सुने और लोगों के बीच बताए जाते हैं, क्योंकि आजकल नेता और ईमानदारी दोनों ही दूर दूर तक एक दूसरे के पारदर्शी नहीं रहती, लेकिन माधवलाल के जो ईमानदारी के किस्से हैं वो आज भी सुने और बताए जाते हैं और शायद यही किस्से जो हैं वो आने वाले समय में नेताओं के लिए भी एक तरह से उदाहरण बनेगी और उनके मार्गदर्शन में आगे जो है वो झारखंड की राजनीति भी बेहतर हो सकती निश्चित है। तौर पे एक मैं जब आपने किस्सा की बात हुँ, की तो मैं हुँ, बताऊँ कि जब ये झारखंड अलग हुआ हुँ। था, तो पहली सरकार में उन्होंने विधानसभा में ये सवाल उठा दिया था कि हम सभी मिलकर के पक्ष-विपक्ष एक साथ एक कसम खाएँ। हुँ, उन्होंने कहा कि वो अपने पुत्र की कसम खाएँ पुत्र की कि कसम। हम बिल्कुल राज्य के लिए काम करेंगे और राज्य के लिए ही सोचेंगे, कभी भी हम गलत नहीं करेंगे। तो माधवलाल सिंह ऐसे थे। हाल के दिनों में उनकी जब तबीयत बिगड़ी, इसके बाद भी उन्होंने बहुत लोगों से मदद या फिर किसी और को कहने की जगह वो शांतिपूर्वक एक बोकारो के अस्पताल में उन्होंने वो एडमिट हुए और वहाँ से फिर बाद में उनकी स्थिति बिगड़ी और रांची के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पर कई दिनों के इलाज के दौरान उन्होंने आज सुबह दम तोड़ दिया। लेकिन हम ये मानते हैं जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो तो उनको निश्चित तौर पे याद करते हैं, बहुत ही दिल से शिद्दत से उनको याद करते हैं। लेकिन जो वर्तमान में भी जो लोग हैं जिनके कंधों पर राज्य का भविष्य है और
और सब कोई काम करता है, सब मानते हैं कोई उन्हें, जी उन्हें आदर्श के तौर पर बिल्कुल लोग आज भी देखते हैं, बिल्कुल राजनेता खास बिल्कुल तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल गांव-गांव में रात तक जाकर बेटियों का ब्याह कराना, किसी भी गरीब के घर अगर कोई दिक्कत हो रही है हुँ, तो उसको करना, किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो अब धनबाद के एक इलाके में कई लोग बीमार थे, कोई उनको नहीं पूछ रहा था, वो गोमिया से आकर उन्होंने उन लोगों का इलाज करवाया। तो कई ऐसे अनगिनत उनके किस्से हैं जिन्हें बात तक कहा और सुना जाएगा। और हम आज सुबह से ही इसकी सूचना मिलने के बाद वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, बिना मंदिर में गए, बिना पूजा किए वो कभी कुछ घर से बाहर और किसी और काम में जाते नहीं थे। और तो आज तक कभी बॉडीगार्ड नहीं नहीं, रखा, ये बॉडीगार्ड भी उनको उनका अगर किस्सा जो मिलते है वो भी बिल्कुल, बहुत फेमस एक रहा है। बॉडीगार्ड अगर हुँ, उनको जबरन दिया भी जाता था हुँ, तो सबसे पहला काम को उसका हुँ। उसका रिवॉल्वर लेकर के अपने पास अपने अलमारी में रख देते थे कि भाई तुम इस सब से नहीं, हम लोगों के बीच रहने वाले हैं, जबकि लोगों से कई दफा बातचीत है। मंत्री रह चुके हैं, जी, बिहार जब बिल्कुल, था एक, बिल्कुल, झारखंड बिल्कुल, तब भी बिल्कुल। मंत्री बने, जब झारखंड बना तब भी मंत्री रहे, निश्चित तौर बावजूद इसके कभी भी बॉडीगार्ड नहीं रखा। कभी नहीं रखा। हुँ, बिहार में एकीकृत बिहार में एक हुँ, महत्वपूर्ण पद इनको मिला, लेकिन उसी दौरान पद को लेकर कुछ आपसी जब हुँ, कलेश हुआ हुँ, विधायकों के बीच में, तो इन्होंने उसी क्षण अपने उस पद को त्याग दिया। तो माधव बाबू ऐसे थे और हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ हुँ, है। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं सब सारे लोग विधायक के शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह। और अब जल्द ही विधानसभा और बाकी जगह संभवतः उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। हम प्रभात खबर परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जी, धन्यवाद। जी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।